वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस इंग्लिश लिटरेचर 20। हम लोग आज डिस्कस करेंगे नाट्य शास्त्र, जो कि मतलब इस वीडियो में आप लोग को नाट्य शास्त्र के बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगी। उसके साथ जो यूजीसी नेट में पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे और कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकता है, आने वाले एग्ज़ाम में उसको भी हम लोग देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई कैन गेट द मोटिवेट टू ब्रिंग मोर वीडियोस फॉर यू। और मेरे वीडियो में अगर आप लोग मेरी वीडियो विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि मैं कैसे वीडियो लाती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसको ही मैं लाती हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियो को एंड तक देखना और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बोलती हूँ उसको नोट डाउन भी करना, जो कि एग्जाम में आप लोगों को हेल्प हो सकेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट जानते हैं नाट्य शास्त्र के बारे में। सो ऑथर हैं भरत मुनि। और जो पीरियड बोला जाता है कि नाट्य शास्त्र शुरू हुआ है 200 BCE से 200 सी। सो ये स्कॉलरली एस्टिमेट्स वेरी करता है। और उसका चैप्टर्स कितना है? 36 चैप्टर होता है। सम मॉन्यूस्क्रिप्ट्स लिस्ट 37, कोई 36 बोलते हैं, कोई 37 बोलते हैं। देन इम्पोर्टेंस क्या है? नाट्य शास्त्र इज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग ट्रीटाइज ऑन ड्रामाटर्जी, थिएटर, डांस, परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड। तो नाट्य शास्त्र होता क्या है? आपका नाट्य शास्त्र जो है वो अर्लीस्ट सर्वाइविंग ट्रीटाइज है, जो कि ड्रामाटर्जी के बारे में, थिएटर, डांस और परफॉर्मेंस के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस, कैरेक्टर्स के बारे में ये बोलता है। और इनिशियली ये क्या आपके संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। देन उसका नेचर एंड पर्पज ऑफ नाट्य शास्त्र, उसका क्या नेचर है, पर्पज क्या है नाट्य शास्त्र का, उसको हम लोग देखेंगे। सो कंसिडर्ड द फिफ्थ वेद, पंचम वेद, बिकॉज इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ द फोर वेदस। इसको पंचम वेद बोलते हैं। फिफ्थ वेद मतलब हम लोग को पता है कि चार वेद होते हैं उस, और चारों वेद में जो जो इम्पोर्टेंट है उसको लिया गया है ये आपके नाट्य शास्त्र में, इसलिए उसको बोलते हैं पंचम वेद और फिफ्थ वेद। समझ में आया? नेक्स्ट, फिर आपके एग्जाम में ये भी आता है विच वन इज कंसिडर्ड द फिफ्थ वेद और पंचम वेद, तो आप लोग लिख सकते हैं उसको नाट्य शास्त्र। देन पाठ्य रिसाइटेशन फ्रॉम द ऋग वेद, जो पाठ्य है वो ऋग वेद से लिया गया है। सो मैं पहले से बोली हूँ कि ये जो चारों वेदों से कुछ कुछ लिया गया है इम्पोर्टेंस, इसलिए उसको फिफ्थ वेद बोलते हैं। तो ऋग्वेद से क्या लिया गया है? पाठ्य रिसाइटेशन। सो इसको आप लोगों को याद करना है कि ऋग्वेद से क्या एस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट, गीता म्यूजिक जो है वो साम वेद से लिया गया है। गीता जो बोलते हैं हम लोग वो साम वेद से लिया गया है। अभिनय जो है, एक्टिंग और जेस्चर जो है ये यजुर्वेद से लिया गया है। देन ये जो रस एस्थेटिक एक्सपीरियंस जो है फ्रॉम दी अथर्व वेद से लिया गया है। सो आप लोग को पता चल गया है कौन से वेद से क्या लिया गया है, इम्पोर्टेंस टर्म इजी। देन नेक्स्ट, सो एक बार और रिहर्सल कर लेते हैं। पाठ्य जो है ऋग्वेद से लिया गया है। गीता म्यूजिक जो है वो सामवेद से लिया गया है। अभिनय जो है वो आपका यजुर्वेद से लिया गया है। और रस जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस है ये अथर्ववेद से लिया गया है। समझ में आया? नेक्स्ट, सो भरत सेज ड्रामा was created by Brahma to educate and entertain society, combining what एथिक्स जो कि ड्रामा, धर्म एथिक्स जो है वो धर्म, वेल्थ जो है अर्थ, डिजायर जो कामा एंड स्पिरिचुअल एमांसिपेशन मोक्ष। सो भरत बोलते हैं ये ड्रामा जो
बनाया गया है ब्रह्मा के द्वारा, वो क्या सिखाता है हम लोग का ये कॉम्बिनेशन अब क्या है, मतलब सोसाइटी को जो देता है, एंटरटेन जो करता है, वो क्या क्या सिखाता है ड्रामा के थ्रू में। धर्म क्या है, वेल्थ क्या है, डिजायर क्या है, एमांसिपेशन मोक्ष क्या है, ये सब चीज हम लोग ड्रामा के थ्रू में हम लोगों को मिलेगा, ये भरत बोलते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा नेचर एंड पर्पस ऑफ नाट्य शास्त्र। I think it will clear to you. Clear बच्चों? Next. So key components of the drama in नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में की कंपोनेंट्स क्या क्या है हम लोग देखेंगे। जैसे कि की कंपोनेंट्स ऑफ ड्रामा इन नाट्य शास्त्र, जैसे आप लोगों का रस थियोरी सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। रस थियोरी आप लोगों का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, और ये आप लोगों का +3 के सेमिस्टर में क्वेश्चन, मतलब ये भी है, मतलब कोर्स भी है, सिलेबस भी है। अगर मेरे वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं ऑनर्स स्टूडेंट, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो पाएगा। सो रसा क्या है, एस्थेटिक एक्सपीरियंस है। देन भरत डिफाइंस रसा एज द इमोशनल फ्लेवर और एसेंस दैट द ऑडियंस फील्स। सो भरत मुनि बोलते हैं क्या कि रसा जो है ये आपका इमोशनल फ्लेवर है, और ये ऑडियंस के लिए जरूरी है ड्रामा के लिए। अंडरस्टैंड? सो ये वीडियो मैं पहले से बोल रही हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग शुरू से एंड तक देखना, जो कि आपको इम्पोर्टेंस हर चीज यहाँ पे मिलेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर +3 ऑनर्स स्टूडेंट देख रहे हैं, तो आप आपका क्या सब्जेक्टिव नोट्स भी बना सकते हैं। यूजीसी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, यूजीसी एस्पिरेंट, गैट एस्पिरेंट, एसएसबी, सेड एस्पिरेंट्स, उनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट, तो 8 रस होते हैं, और करस्पॉन्ड जो 8 रस क्या क्या होता है, उसका करस्पॉन्डिंग भाव क्या क्या है, हम लोग अभी देखेंगे। सो रस जो है सेंटिमेंट्स, स्थायी भाव जो स्टेबल व्हाट यू इमोशन होता है। सो श्रृंगार रस जो है वो लव को दिखाता है, उसका भाव है रति। देन व्हाट हास्य जो ह्यूमर है, हस। देन करुणा सरो जो शोक का होता है। रौद्र फ्यूरी जो क्रोध होता है। वीरा हीरोइज्म जो उत्साह दिखाता है। भयानक जो फियर है, भय है। विभत्स डिस्गस्ट जो जुगुप्सा है। अद्भुत वंडर जो विस्मय विस्मय है। Later tradition adds the ninth rasa that was the शांत रस, उसको पीस बोलते हैं। ये है आप लोगों का क्या 8 रसा, और उसका जो भाव है। तो श्रृंगार रस को अगर हम लोग देखेंगे कोई भी ड्रामा में, तो लव होगा, जो उसका भाव क्या है, रति भाव है। हास्य जो ह्यूमर हम लोग बोलते हैं, वो हास्य, हम लोग जो हंसते हैं कुछ भी कॉमिक सीन को देख के, ये है हास्य रस। करुणा सरो जो शोक, मतलब दुख लगता है अगर कोई रो रहा है कैरेक्टर, तो हम लोग भी रो पड़ते हैं, वो है करुणा रस। देन ये रौद्र जो क्रोध, मतलब फ्यूरी जो होता है। देन वीरा रस जो हीरोइज्म उत्साह को दिखाता है। देन भयानक जो फियर, आपका भय को दिखाता है। ये सब ऐसा हुआ है, ऐसे करके आपका पहले 8 रस था, बाद में 9th रस जो कि शांत रस को एडेड किया गया है। तो आप लोगों को मतलब क्या मेमोरी भी लाना है, याद करना है, विच वन इज द 9th रस, दिस इज द शांत रस पीस। समझ में आया? नेक्स्ट, फार्मूला भी एक तो है, जैसे रस का विभव प्लस अनुभव प्लस व्यभिचारी भव। सो उसका विभव का मतलब ये सब लेके आपका रस थ्योरी है। क्या क्या है, विभव, अनुभव, व्यभिचारी भव। सो विभव क्या है, कॉज ऑफ इमोशन। अनुभव क्या है, फिजिकल एक्सप्रेशन। व्यभिचारी भाव है ट्रांजिएंट इमोशन। समझ में आया? नेक्स्ट, सो टाइप्स ऑफ एक्टिंग, अभिनय कितना होता है, कितना टाइप का होता है, ये है टाइप 4 टाइप्स का अभिनय होता है। जैसे कि आप लोगों का क्या अग्निभाव, सॉरी, अंगिका जो फिजिकल मूवमेंट्स होता है, लिम्स एंड जेस्चर्स। भचिका जो स्पीच, वॉइस और डायलॉग। अहर्या
कॉस्ट्यूम, मेकअप, डेकोर। सातवीं का इनर साइकोलॉजिकल इमोशन एक्सप्रेस्ड आउटवर्डली, जो कि टीयर्स एंड ब्लश। सो शायद मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हो जा रहा होगा तो एक्सक्यूज करना, लेकिन आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट है मैं मेरे वीडियो में लाई हूँ। नेक्स्ट, सो फोर टाइप का अभिनय होता है, जो कि अंगिका, बा, बा, बचिका, आहारिया और सात्विका। और जो जो इमोशन है इसको मैं मतलब जो जो उसका इंग्लिश टर्म है उसको मैं लिखती हूँ, आप लोग देखना। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्लेज, कितना टाइप नाटक रहता है। सो नाट्य शास्त्र डिवाइड्स ड्रामास इनटू टू रूपकस, मतलब 10 टाइप्स ऑफ प्लेज। नाटक ग्रांड प्ले विथ ए नॉबल हीरो, प्रकारन सोशल प्ले विथ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स, वान मोनोलॉग प्ले, प्रजापनक सेमी ड्रामेटिक डायलॉग, समभाकर और भीति और भयोग एंड भ्यायोग एंड उत्सर्तिका, ये सब होता है। देन योर स्ट्रक्चर ऑफ अ प्ले, एक प्ले में क्या स्ट्रक्चर रहते हैं, 5 स्टेजेस, जैसे अर्थ, प्रकृति, बीजा, सीड्स, बिंदु, डेवलपमेंट, पाठक, इंसिडेंट्स, प्रकारी, एपिसोड्स, कार्य, फ्रिटिशन, प्लॉट प्रोग्रेशन, संधिस, मुख ओपनिंग, प्रतिमुख प्रोग्रेशन, गर्भ कॉम्प्लिकेशन, विमर्श क्राइसिस, निर्वहन रिजोल्यूशन। सो दीज आर द 8 स्ट्रक्चर ऑफ प्ले। देखो थोड़ा तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो जा रहा होगा तो, लेकिन आप लोग इम्पोर्टेंस को देखना। नेक्स्ट, फिर हम लोग आते हैं क्या, जो कि हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूजीसी नेट में पूछा गया था, और उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखेंगे। सो नाट्य शास्त्र, द फेमस ट्रीटाइज एंड ड्रामेटिक आर्ट वाज रिटन बाय हूम। सो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये कौन है, भरत मुनि। ये आप लोगों का 2022 में पूछा गया था। उसका देखो, उसका करेक्ट आंसर तो भरत मुनि है। फिर नाट्य शास्त्र के मतलब डिटेल्स में लिखी हूँ। नाट्य शास्त्र इज ए संस्कृत treatise on the performing arts. The text is attributed to the sage Bharat Muni, and its first complete compilation dates to between 200 BCE and 200 CE, but estimates vary between 500 BCE to 500 CE। ये मैं पहले से बोल चुकी हूँ। की पॉइंट्स, नाट्य शास्त्र, द नाट्य शास्त्र इज फुल इन फुल भरत नाट्य शास्त्र। तो जो नाट्य शास्त्र है उसका कंप्लीट नेम है भरत नाट्य शास्त्र। इज ए डिटेल्ड ट्रीटाइज एंड पम्पलेट ऑन द ड्रामेटिक आर्ट्स दैट डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिकल संस्कृत what your theater. It is believed to have been written by a mythical Brahmin sage and priest Bharata। ये बोला जाता है भरत लिखे हैं, वो ब्राह्मण सेज है। Its many chapters contains a detailed treatment of all the diverse arts embodied in the classical Indian concept of drama, including dance, music, politics, and general aesthetic. Then it is also known as the fifth Veda, as it is developed by taking words from Greek, music of Sama, then your justice from Yajur and emotion from Atharva। ये मैं भी हम लोग पढ़ चुके हैं। So भरत मुनि was an ancient Indian dramatist and musicologist who wrote the Natya Shastra, a theatrical treatise on ancient Indian dramaturgy and historiography, especially Sanskrit theatre। Understand? So Bharat is considered the father of Indian theatrical art forms. He dates to between 200 BC and 200 CE, but estimates vary between 500 BCE and 500 CE. The Natya Shastra by Bharat Muni and Abhinay Darpan by Nandikeshwar was considered to be the original source of भारतनाट्यम। ये आपको याद करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी का एग्जाम के लिए। सो इसको आप लोग को याद करना होगा। नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि एंड अभिनय दर्पण जो है नंदिकेश्वर आर कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनल सोर्स ऑफ भारतनाट्यम। समझ में आया? देन नेक्स्ट,
सिलेक्ट द करेक्ट, ये 2013 में क्वेश्चन आया था। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग एज पर नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के अनुसार पहले कौन होगा, सेकंड कौन, फोर्थ कौन, फिफ्थ कौन, ये लोग हम लोग सॉरी थर्ड कौन, फोर्थ क्या हम लोग देखेंगे। तो आपका आंसर होता है नंदी, नंदी, देन तांडव, लक्षण, देन रस, देन नायक और भेद। ये है आप लोगों का क्रोनोलॉजी। देन दी नांदी, ये भी 2013 में आया था। दी नांदी ऑफ नाट्य शास्त्र कैन बी कॉल्ड, नांदी किसको बोलते हैं, अभनु भवाई, प्रिलिमिनरी ऑफ अ प्ले, देन योर पूर्वरंग ऑफ डांस, ये सब को बोलते हैं नंदी। ओके, समझ में आया। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट, अभी देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है। तो नाट्य शास्त्र रेफर्स टू विच वेद, सो क्या है ना, मैं उसको मतलब ये सर्च करके ये क्वेश्चन आप लोगों को डाली हूँ, तो ऑप्शंस ले आई हूँ। और क्या है कि मल्टीपल जो पॉसिबल आंसर है उसको मैं नहीं दी हूँ, तो डायरेक्ट आंसर ही लिख दी हूँ, तो आप लोग समझ लेना। द नाट्य शास्त्र रेफर्स टू विच वेद एज इट्स सोर्स फॉर मेलोडी। मेलोडी के लिए कौन से वेद से लिया गया है, साम वेद। अकॉर्डिंग टू भरत, ड्रामा वाज क्रिएटेड टू, ड्रामा किस लिए क्रिएट किया गया है, प्रोवाइड एजुकेशन एंड डिलाइट, शिक्षा एंड विलास। Which god is said to have created Natya in the mythological prologue of the Natya Shastra? ये है ब्रह्मा. Who is said to have performed the first dramatic performance according to Natya Shastra? So Bharata's 100 son. ये सब आप लोगों का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद करना। Which of the following chapters in Natya Shastra deals with rasa? Chapter 6. The स्थायी भाव corresponding to rasa अद्भुत is विस्मय। अद्भुत भाव को कौन दिखाता है, कौन सी इमोशन में, तो विस्मय। द सात्विका अभिनय इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, स्पीकिंग को सात्विका भाव अभिनय दिखाता है। विच रस वाज एडेड द लेटर बाय अभिनव गुप्ता, नॉट ओरिजिनली इन भरतस लिस्ट, वो है शांत रस। जो 9th रस है ना, शांत रस, जो पीस हम लोग बोल रहे हैं, ये अभिनव गुप्ता ने व्हाट इंट्रोड्यूस्ड किए हैं, जो कि भरत मुनि के 8 जो रस था उसमें नहीं था। Next, in Bharata's system, how many Sanchari Bhavas are there? Transitory state. This is 33. So these are the important aspects of नाट्य शास्त्र एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, और जो इम्पोर्टेंट है इसको भी मैं लाई हूँ। अगर आपको और कुछ डिटेल्स चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे वीडियो को, सो दैट many people can see. So thank you for watching my video. Please like my channel. Thank you. होता है ना बेबी। चिंगुड़ी चिंगुड़ी मुंगुड़ी